नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे हिस्ट्री चैनल इतिहास अध्ययन की पाठशाला में। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो है पेपर प्लान को लेकर के जो हमारी स्ट्रेटजी हो वो क्या हो आखिर 50 दिन में। हम सभी जानते हैं कि एनटीए यूजीसी नेट ने दिसंबर 2022 का नोटिफिकेशन निकाल दिया है, जिसका फॉर्म फिलअप हो रहा है 29 दिसंबर 2022 से 17 जनवरी 2023 तक। वहीं जून का भी जो 2023 का है उसका भी नोटिफिकेशन निकाल दिया है, जिसके एग्ज़ाम जो डेट है वो है 13 जून से 2023 के 22 जून 2023 तक। तो ऐसे समय में जो हमारा फरवरी का पेपर है उसके लिए स्ट्रेटजी प्लान क्या हो 50 दिन में, उसी से संबंधित आज का हमारा ये वीडियो है। तो आइए करते हैं हम वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों, हमारी 50 दिन की पेपर स्ट्रेटजी प्लान कैसी हो जिससे हम एक बेहतर तैयारी के साथ अपने एग्जाम को क्रैक कर सकें। तो हमें इसके लिए निम्न बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। सबसे पहले है कि हम दिमाग को शांत रखें और विश्वास के साथ पढ़ाई पर फोकस करें। हमें खुद पर विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है और हमें सदैव सकारात्मक रहना होगा, सकारात्मक सोचना होगा। दूसरा है कि जो 50 दिन में आपको रिवीजन और पुराने पेपर में आए क्वेश्चन पर ही फोकस करना चाहिए, इसलिए किसी भी अनावश्यक बुक का चयन नहीं करना चाहिए पढ़ने के लिए। ऐसा इसलिए कि अगर आप अनावश्यक जो कोई पुस्तक है उसे उठा लेते हैं, पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो फिर जो आपकी 50 दिन की स्ट्रेटजी प्लान है एक बेहतर तरीके से पढ़ने का, उसमें आपको ये असर देखने को मिलेगा कि आप जो सेलेक्टेड चीज़ें हैं उनको अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो फिर आप अपने कोर्स को कैसे पूरा करेंगे। तीसरा है, यदि आप नेट अभ्यर्थी हैं तो फिर आपको 4 पार्ट पढ़ने हैं, जिसमें प्राचीन भारत, मध्य भारत और आधुनिक भारत है। साथ ही आपको इतिहास लेखन भी पढ़ना है। इनके लिए आप 2-2 घंटा निकाल सकते हैं, यानी जो आपका तीनों इतिहास है उनके लिए आप 2-2 घंटा और जो इतिहास लेखन है उसके लिए 1 घंटा निकाल सकते हैं एक दिन में। यदि आप चाहें तो इतिहास लेखन जो पुस्तक है वो आपके पास नहीं है, नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो फिर आप इतिहास लेखन के जो भी टेस्ट सीरीज़ क्या कहते हैं उपलब्ध हैं उनके माध्यम से भी आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। और चाहें तो आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आए हैं इतिहास लेखन के, उससे भी आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। कई बार आपको रिपीट क्वेश्चन देखने को मिलता है और उसी से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते हैं। बात करें कि चौथा है वो है सिलेबस के आधार पर ही तैयारी करें। साथ ही पिछले वर्ष के जो पेपर आए हैं वे प्रश्न जो कुछ मुख्य टॉपिक से उठाए गए हैं उन पर आप अवश्य ध्यान दें और उन्हें अधिक से अधिक तैयार करें। जी हाँ, क्योंकि जो सिलेबस है अगर हम उसी आधार पर अपनी तैयारी करेंगे तो हम अपने कोर्स को 50 दिन में भी पूरा कर सकते हैं एक सिलेक्टेड आधार पर। और हमें उन टॉपिक को ही उठाना ज़्यादा ज़रूरी है जहाँ से आपके ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कुछ एक टॉपिक आप एक्स्ट्रा भी लेकर पढ़ सकते हैं। पाँचवा है कि हम सभी जानते हैं कि अपने स्वयं के नोट्स हमें बनाने चाहिए। यदि आपने अपने नोट्स बनाए हैं तो उनका रिवीजन इन दिनों में अवश्य करें। काफ़ी हमारे जो भाई लोग हैं या बहन लोग हैं वो लोग जिनका क्या कहते हैं असफल हो चुके हैं वो लोग, तो फिर उन्होंने अगर अपने नोट्स बनाए हैं तो वो इस नोट्स का रिवीजन इन दिनों में अवश्य करें। छठा है कि रिवीजन में जिस पार्ट को आपने कंप्लीट कर लिया है, मान लीजिए आपने एक लेसन पढ़ा है तो आपने उसे कंप्लीट कर लिया, तो उस पार्ट के प्रश्न उत्तर उसी समय लगाते हैं, तो फिर आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, आपका जो लेसन है वो भी क्लियर हो जाएगा और आपकी तैयारी अच्छे से होगी। सातवां है कि इतिहास समझने की चीज़ है। जी हाँ, ये इतिहास जो है वो समझने की चीज़ है पूरी तरह से, लेकिन हमें कुछ चीज़ों को इसमें रटना भी पड़ता है। जैसे आप जानते हैं तिथियाँ होती हैं या उपाधियाँ होती हैं या कोई भी महत्वपूर्ण दिवस हो गया या कोई राजा का नाम हो गया, तो इस तरह से जो भी क्या कहते हैं चीज़ें हैं उन्हें रटा भी जाता है और ये चीज़ें आपको दिमाग में बैठानी बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आठवां है कि यदि आप किसी किताब की टेस्ट सीरीज़ का चयन कर रहे हैं, यानी आप उसे खरीद रहे हैं पढ़ने के लिए, तो ये ध्यान रखें कि उसमें व्याख्या दी हुई हो, उस साथ ही उसका विश्लेषण भी करें ताकि आपके उत्तर गलत ना हो। ऐसा इसलिए है कि मान लीजिए अगर उसमें व्याख्या नहीं दी है, ABCD में उत्तर दिया है, तो कई बार इसमें आपको मिस्टेक देखने को मिलती है और ऐसे समय में हम उसे ही सही उत्तर मान लेते हैं। लेकिन जब यह चीज़ व्याख्या में दी रही होती है तो हमारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते हैं और अगर कहीं त्रुटियां भी दी होती हैं तो कहीं ना कहीं ये पढ़ने से साबित हो जाता है कि सही में इसके उत्तर गलत हैं। इसलिए व्याख्या दिया अगर होगा तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। नवा है कि विवादित प्रश्नों से बचने का प्रयास करें, उनसे उलझने की आवश्यकता नहीं है। यदि उनके बारे में आप जानकारी रख सकते हैं तो अच्छा होगा। दोस्तों, विवादित प्रश्न कई बार आपको देखने को मिलता है इतिहास में, तो हमें कोशिश यही करना चाहिए इन दिनों में
कि हमें विवादित प्रश्नों से बचकर रहना चाहिए और उलझना नहीं चाहिए उनसे किसी भी प्रकार से, क्योंकि हमारे पास जो इस समय 50 दिन का सिलेक्टेड प्लान है, उसमें हमें सिलेक्टेड चीज़ों को ही पढ़ना होगा, उन्हीं टॉपिक्स को ज़्यादा पढ़ना होगा जहाँ से आपके प्रश्न ज़्यादा आते हैं। 10वां है कि इतिहास के लिए गत वर्षों के पेपर में यूथ कंपटीशन और एजीपी पब्लिकेशन बेहतर है पढ़ने के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपको जो व्याख्या है वो भी दी गई होती है। और पर आप जानते हैं कि आजकल जैसे कि समय बीतता जा रहा है तो आपको ऐसी बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ देखने को मिलेगी। इसमें कुछ लेखकों की भी टेस्ट सीरीज़ आ चुकी है, जिसमें आपके सौरभ चौबे और पप्पू सिंह प्रजापति की जो किताबें हैं वह भी मददगार साबित होंगी। अभी हाल ही में पप्पू सिंह प्रजापति की पुस्तक जो आई थी वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उसमें भी कई सालों के प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं और एक बेहतरीन व्याख्या भी उसमें दी हुई है, जिसकी वजह से आप अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं। साथ ही अगर उसमें जो त्रुटियां भी दी हुई थी उसे भी लेखक महोदय ने ठीक किया है, ये बहुत ही अच्छी बात है। 11वां पॉइंट है कि यदि आप ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर टीचर ढूंढते हैं जो आपको अच्छा पढ़ा सकें, ऐसे एजुकेटर भी उपलब्ध हैं जिनसे आप अपनी जो टेस्ट की तैयारी उसको भी अच्छे से कर सकते हैं। जैसे आप जानते हैं कि अनअकैडमी हो गया या फिर बायजूस हो गया, इन पर जो टीचर्स अवेलेबल हैं वो आपको फ्री टेस्ट भी करवाते हैं, जिनसे आप प्रैक्टिस अच्छे ढंग से कर सकते हैं। साथ ही इनका पेड कोर्स भी होता है, जिससे आप जब लंबी तैयारी आप करते हैं, जैसे मान लीजिए जब आपको जून में पेपर देना हो तो आप इन से पेड कोर्स भी ले सकते हैं और अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। 12वां पॉइंट है कि यदि आप 50 दिन में जिन मुख्य टॉपिक का चयन करके पढ़ रहे हैं उनकी डीपली नॉलेज लेकर अवश्य जाएं एग्जाम में। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ मुख्य टॉपिक से कई बार आपको ढेर सारे प्रश्न देखने को मिलते हैं। पिछली बार ही क्या कहते हैं एग्जाम में चोलकाल से ऐसे 10 क्वेश्चन आए थे और दूसरे सत्र में भी विजयनगर से भी कई क्वेश्चन देखने को मिले थे। इसलिए आपका डीपली नॉलेज लेकर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी जो नेट का जो क्वेश्चन होता है वो कॉन्सेप्ट बेस पर आजकल ज़्यादा पूछा जाता है और देखा जाए तो फैक्ट भी होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट के आधार पर क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो उस हिसाब से आप जो मुख्य टॉपिक तैयार करेंगे वहाँ आपको ज़्यादा क्या कहते हैं अंदर तक आपको पढ़ने की आवश्यकता है, डीपली नॉलेज लेने की आवश्यकता है। 13वां पॉइंट है कि क्योंकि आपके पास दिन कम है इसलिए दिन के साथ आप समय का संतुलन करके ही पढ़ें और खुद पर प्रेशर कभी ना बनने दें। ऐसा बिल्कुल भी ना हो कि आज मैंने इतना पढ़ा और या मैंने कल उतना नहीं पढ़ पाया, अब आगे मैं क्या करूं, ये सब आपको खुद पर प्रेशर नहीं लेना है, आपको संतुलन बनाना है। अगर आपका एक दिन जो क्या कहते हैं आपने पढ़ा है उस दिन आप कम पढ़ पाते हैं तो आप अगले दिन उसमें आधा घंटा बढ़ा सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए अपने पर प्रेशर नहीं बनने देना, अगर प्रेशर बनेगा तो हम अपनी तैयारी अच्छी से नहीं कर पाएंगे। 14वां पॉइंट है कि जिस दिन एग्ज़ाम हो उस दिन एग्ज़ाम हॉल में पहुंचने पर अपने बॉडी को अपने दिमाग को रिलैक्स करें सबसे पहले और पेपर के प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। साथ ही आप जो उसका ऑप्शन भी दिया है उसे भी ध्यान से पढ़ें, जिससे आप क्या कहते हैं एक संतुलित होकर के अपने एग्ज़ाम को हल कर सकेंगे। थोड़ा सा धैर्य के साथ हल करें पेपर को। पेपर में किसी भी प्रकार की जल्दबाजी ना करें, क्योंकि आप जानते हैं इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जो क्वेश्चन पहले आते हैं पहले उन्हें ही हल करें और जिनमें आपको तुक्का लगाना है वो आप बाद में हल कर सकते हैं। अब बात आती है कि पेपर फर्स्ट में आप कैसे तैयारी करेंगे। तो पेपर फर्स्ट के लिए आपको क्या करना है कि पेपर 1 की तैयारी करने के लिए एक बात अवश्य ध्यान में रखें, क्योंकि यह समय आपका कम समय है, इसलिए अधिक से अधिक प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस में लाना होगा। क्योंकि जानते हैं कि कम समय है, जो पेपर है वो भी आप जानते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अदल बदल सकता है, यानी जो पेपर है कुछ आगे जो लगे थे वो पीछे हो सकते हैं या फिर पेपर के क्वेश्चन आंसर में कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा। लेकिन इस फरवरी माह में जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें आपको पेपर जो है उसके क्वेश्चन नए भी देखने को मिलेंगे। ज़्यादा क्वेश्चन नए नहीं हो सकते, फिर भी कुछ क्वेश्चन नए देखने को मिलेगा, जैसे आपका करंट अफेयर्स का होगा या इसी टॉपिक में से जो आपके क्वेश्चन हैं उसी में से आपको कुछ नया क्वेश्चन दे सकते हैं। अधिकतर जो आपके प्रश्न होंगे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पूछे जा सकते हैं। और जो पेपर फर्स्ट की तैयारी के लिए भी अधिक से अधिक टेस्ट की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपका क्या होगा, आपका अपना टॉपिक भी क्लियर होगा, आप उसे ध्यान से पढ़ेंगे और जितनी बार आप ज़्यादा टेस्ट क्या करें मतलब प्रैक्टिस करते हैं उतना ही आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पेपर फर्स्ट की तैयारी के लिए आप चाहे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बुक ले सकते हैं। साथ ही जिन ग्रुप में इसके टेस्ट होते हैं वहाँ भी आप टेस्ट दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त सोशल प्लेटफॉर्म पर भी जो एजुकेटर हैं वो भी इसके टेस्ट कराते हैं।
इससे आप फ्री टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं और पेड कोर्स भी इनका होता है, उसका भी आप लाभ लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बात। जैसे कि दोस्तों, आप सभी जब तैयारी स्टार्ट करते हैं तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि हमेशा सबसे पहले सरल से शुरुआत करें और फिर कठिन की ओर बढ़ें। जैसे आपके 3 लेवल इसमें अगर हम देखें तो 3 लेवल हो सकते हैं। जैसे आपका सबसे पहले सरल होगा, फिर थोड़ा कठिन और फिर बहुत कठिन। इसी प्रकार से आप अपनी तैयारी करें जिससे आपकी तैयारी एक स्टेप बाय स्टेप से बढ़े। दूसरा है कि पेपर फर्स्ट हो या सेकंड, दोनों ही विषयों में आपको पूरे प्रश्न करने हैं। कोई भी निगेटिव मार्किंग इस पेपर में नहीं है। साथ ही पेपर फर्स्ट और 2 में अध्ययन बराबर समय दें, यानी आप इन दोनों को ही बराबर समय देना होगा, चाहे भले आपकी किसी विषय पर पकड़ क्यों ना हो। अगर मान लीजिए आपका पेपर 1 बहुत ही अच्छे से हो जाता है और पेपर 2 अच्छे से नहीं होता है तो फिर आप दोनों ही विषयों को समय दें। ये ना हो कि आप सेकंड को समय देने के चक्कर में फर्स्ट भी बर्बाद कर दें। इसलिए ध्यान रहे दोनों को ही आपको बराबर समय देना है। दूसरी बात है कि आते हुए प्रश्नों को पहले करें जिन पर आपका क्या कहते हैं पूरी तरह से आपको कंफर्मेशन है या पूरी तरह से कंफर्म है कि मुझे ये क्वेश्चन आता है और मैं इसे हल कर सकता हूँ। और जो प्रश्न आपको नहीं आते हैं उन पे आप तुक्के बाद में ही लगाएं। जैसे आप लास्ट में आप 15 मिनट रख सकते हैं कि जो आपके क्वेश्चन नहीं आए हैं उनमें आप तुक्के लगा सकते हैं। बहुत से प्रश्नों के उत्तर आपके मात्र दिए गए ऑप्शन से ही हो जाते हैं, इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि हमें सबसे पहले तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि कई बार प्रश्न में नहीं लगा होता है और हम उसे पढ़ते नहीं है सही से और हमारा उत्तर भी गलत हो जाता है और हमारा क्वेश्चन भी पूरा गलत हो जाता है। तो पहली बात तो है कि आप पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें, उसके बाद आप उसके ऑप्शन भी ध्यान से पढ़ें, क्योंकि ऑप्शन से आपके कई क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। इस बात का ध्यान रखें। एक बात यह भी है कि प्रतिदिन व्यायाम 10 मिनट आपको करना है, मेडिटेशन भी करना है, जिससे आप 10-15 मिनट जो मेडिटेशन करेंगे उससे आपके कार्य पर आपका फोकस होगा। आप किसी भी चीज़ को अच्छे से याद भी कर सकते हैं और सकारात्मक विचारों से जुड़े रहना भी बहुत ज़रूरी है। आप खुद भी सकारात्मक रहें और दूसरों को भी सकारात्मक करें, क्योंकि सकारात्मक का जो ऊर्जा का वातावरण है वो आपके कार्य की सफलता के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। इसलिए सकारात्मक सोचें, सकारात्मक रहें। तो इस प्रकार से आज का वीडियो ये आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें साथ, ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आप सभी को वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।